Hello guys, what's up? Today we are going to talk about the mechanism of cellular respiration. Mechanism of cellular respiration. So generally we get confused between breathing and respiration. So एक ब्रीदिंग होते है और दूसरा रेस्पिरेशन होते है एंड थर्ड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को या एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं. तो एयर या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक कर देते हैं. सो इज द रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ, तो अक्सर हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. हम रेस्पिरेशन का मानी ही जो इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस कहते हैं, तो ये इट इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दो इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस, एयर इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड oxygen, release of carbon dioxide and intake of oxygen is the process of external respiration. So the another thing is cellular respiration. Cellular respiration is actually a set of metabolic reaction. Metabolic reaction to convert chemical energy into ATP. This is the definition of cellular respiration. So cellular respiration को हम क्या भी कह सकते हैं कि breakdown of complex food. Breakdown of complex food material into smaller particles and it converted into ATPs and release energy using the chemical process or chemical reaction. by using in presence of oxygen होगा तो aerobic और in absence of oxygen होगा तो anaerobic respiration कहते हैं हम उसको. ठीक है, तो जनरली हमारे पास जो फूड मटेरियल होते हैं या कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रोटीन होते हैं. एक तो प्रोटीन, द सेकंड वन इज कार्बोहाइड्रेट और थर्ड वन क्या होता है हमारे पास, फैट्स होते हैं. तो जो प्रोटीन का स्मॉलर यूनिट क्या होता है कि हर एक का क्या होता है स्मॉलर यूनिट या बेसिक यूनिट. सो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अगर मिलाते हैं एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे बनाते तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन. लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन. इनका स्मॉलर यूनिट्स होते हैं. और अगर लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट. और इसी तरह फैट्स का भी फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स का लॉन्ग चेन होगा तो हम उसको फैट कहते हैं. सो ये हुआ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. तो कम्प्लेक्स सब्सटेंस में प्रोटीन का हम उसको सिंपलर फॉर्म में क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स ब्रेकडाउन होने के बाद. कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज. एंड फैट्स कैन बी ग्लिसरॉल. वन इज जब ग्लूकोज स्टोरेज होता है हमारे बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन को जब स्टोर होता है या एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट, एडिपोज टिश्यू तो वो ग्लाइकोजन होता है. और दूसरा फैटी एसिड्स. ठीक है, तो अगर अमाइनो एसिड्स को अगर हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी वन हैज ए डिफरेंट प्रोसेस. ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते ट्रेवोस फॉस्फेट में. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी.
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. Glycolysis means breakdown of glucose and gives energy, breakdown of glucose into simpler form. और ग्लाइकोजन जो स्टोर्स है हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू है, उसको भी हम क्या करते हैं, ट्रेओस फॉस्फेट में कन्वर्ट करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस. ठीक है, तो ग्लाइकोजन को हम ब्रेक डाउन करते हैं पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, या ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, या इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस. दिस इज अनदर टॉपिक, दिस वन इज अनदर टॉपिक. हम नेक्स्ट जो लेक्चर में आप लोगों को अलग अलग टॉपिक के बारे में बताएंगे. तो अमाइनो एसिड्स को भी हम क्या करते हैं, इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं. इसको भी ट्रायोस फॉस्फेट में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसको ट्रायोस फॉस्फेट में हम कन्वर्ट नहीं करते. इसको जनरली हम डायरेक्ट एसिटल कोए बनाते हैं, एसिटल कोए. तो ट्रायोस फॉस्फेट को कन्वर्ट होके ये भी एसिटल कोए बन जाते हैं. ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले ये नहीं है, तो जो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, ये पहले ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये एसिटल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ट्रायोस फॉस्फेट को अगर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स को या प्रोटीन को एसिटल कोए में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस, formation of glucose from non-carbohydrate source. So these both of these are carbohydrate and this is non-carbohydrate. So this is also non-carbohydrate. So this is also called gluconeogenesis. So एसिटल कोए बना इन प्रेजेंस ऑफ, अगर ऑक्सीजन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये क्या बनेंगे, एसिटल कोए बनेंगे. अगर इन एब्सेंस ऑफ, सो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक्स में क्या होते हैं, एसिटल कोए बन जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में. अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो होता रहेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता रहेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH. दिस इज इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, या एटीपी फॉर्मेशन हो जाए. तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में ही भी एटीपी फॉर्मेशन हो जाते हैं, लेकिन एसिटल कोए से ये लोग क्या बनते हैं, इथेनॉल बन जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और एनर्जी भी देते हैं. तो अब हम अगर बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन विच मीन्स प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि जो एसिटल को है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद, क्रब्स साइकिल होते हैं. फर्स्ट पहले एसिटल कोए को, फिर क्रब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं, वाटर भी रिलीज होते हैं, और एटीपी भी फॉर्मेशन होते हैं या एनर्जी भी देते हैं. सो द अल्टीमेट हमारा जो ये क्या होता है कि अल्टीमेटली ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस और इज अ सेट ऑफ रिएक्शन विच चेंज द केमिकल एनर्जी, विच आर कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू ATPs. तो एंड में क्या बना, हमें यहाँ पे ATP बनता है दोनों साइड में. तो ATP इज ए सेलुलर करेंसी. सेल में जितने भी हम एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं या ये पेन उठा रहे हैं, ऑल फॉर ऑल दिस प्रोसेस, फॉर ऑल दिस एक्शन, ATP इज यूज्ड एज ए एनर्जी करेंसी. एक्सेप्ट सिर्फ ATP, हर ऑर्गन ATP यूज करते हैं. ठीक है, ATP इज एनर्जी के लिए हर ऑर्गन ATP यूज करते हैं, except RBC and neurons. So RBC और न्यूरॉन्स ATP यूज नहीं करती, ये लोग डायरेक्टली ग्लूकोज यूज करते हैं. ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. और फैटी एसिड के बारे में तो हमने बताया नहीं. फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, एसिटल कोए में
कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एस्टर को यहाँ से इधर आते, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो बहुत सारे एटीपी बनेंगे, 30 to 32 एटीपी बन जाते हैं। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 एटीपी बनते हैं। सो सेलुलर रेस्पिरेशन, इन सेलुलर रेस्पिरेशन द एरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम बात करेंगे, जरूर देखेंगे, और उसके बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। थैंक यू फॉर वाचिंग इट।